हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो है प्रबंध प्रबंध में, प्रशासन में और तीन चीज़ों में अंतर बताया जाएगा। प्रबंध में, प्रशासन में और संगठन में। तो इन तीन चीज़ों के अंतर को समझते हैं कि तीनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहला है हमारा नीतियाँ। नीतियाँ क्या है? तो नीतियों में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबंध में है कि यह नीति निर्धारण से संबंध है। इसमें क्या करा जाता है? नीतियों का निर्धारण करा जाता है। क्या करा जाता है इसमें? नीतियों का निर्धारण करा जाता है कि नीतियाँ किस प्रकार बनाई जाएंगी, ये क्या होगा, तो उसका इसमें निर्धारण करा जाता है। यह नीतियों के कार्यान्वयन से संबंध रखता है। इसमें नीतियों पर कार्य किया जाता है। जो नीतियाँ प्रबंध बनाते हैं उस पर यहाँ कार्य किया जाता है। ये क्या करा जाता है? यहाँ पर कार्य किया जाता है। यहाँ जो नीतियाँ आपकी बन करता है उस नीतियों पर यहाँ कार्य किया जाएगा। इसका तीसरा है हमारा, यह संगठन में क्या होगा? यहाँ यह नीतियों का कार्यान्वित करने वाला तंत्र है। यहाँ पर उन नीतियों पर कार्य किया जाता है, कार्य से संबंध रखता है और ये यहाँ पर उसका कार्य करने वाला एक तंत्र है, एक हथियार है। मतलब वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी उस संगठन में और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, वो उन नीतियों पर कार्य करेंगे। तो ये हमारा पहला था नीतियाँ। नीतियों में प्रबंध में क्या है? ये नीतियों के निर्धारण से संबंधित है, वो कार्य से संबंध है, वहाँ कार्य करने वाला तंत्र पाया जाता है। अच्छा, अगला है प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कहते हैं नेचर। तीनों का नेचर कैसा है? प्रकृति, नेचर। तो इनका नेचर कैसा है? नेचर के बारे में बात करेंगे तो नेचर में सबसे पहला है यह लक्ष्य। यहाँ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? लक्ष्य बनाया जाता है कि हमें कितने क्या क्या करना है, पूरे साल में अपनी कंपनी में क्या क्या करना है। तो यहाँ पर लक्ष्य बनाए जाते हैं, एक मोटिव बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिस पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या निर्धारित, क्या करना पड़ेगा? प्रशासन क्या करता है? इस पर प्रबंध क्या करता है? लक्ष्य को निर्धारित करता है। क्या करता है? जो हमारे लक्ष्य हैं जिनको हमें पाना है पूरी साल में, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लक्ष्य को निर्धारण करने का काम प्रबंध का है। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन का काम है यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। जो लक्ष्य आपने बनाकर दे दिया है, जो लक्ष्य प्रबंध ने बनाकर दे दिया है, प्रबंध संचालकों ने बनाकर दे दिया है, प्रशासन उस पर कार्य करता है। क्या करता है? उसकी प्राप्ति के लिए, वो लक्ष्य हमें किस प्रकार हासिल हो जाए, वो लक्ष्य हमारे पास किस प्रकार हो जाए, उस लक्ष्य के लिए कार्य कहाँ होते हैं? प्रशासन में। यहाँ क्या होता है? उसके लिए लक्ष्य के प्रशासन क्या करता है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। क्या करता है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य। प्रशासन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। अगला है संगठन। संगठन क्या करता है? यह लक्ष्य प्राप्ति का एक संरचना है, ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो लोग काम करते हैं वही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाते हैं। वो कार्य करेगा कौन? ये संगठन में जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग काम करते हैं, वो सब इस पर कार्य करेंगे। ये संरचना है उसकी। तो यहाँ लक्ष्य का निर्धारण होगा, यहाँ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाएंगे और यहाँ उन कार्यों को करने वाले जो कर्मचारी हैं वो संगठन के अंतर्गत आते हैं। अगला इसका कार्य क्षेत्र कितना है? वर्किंग एरिया क्या है? कार्य क्षेत्र। तो इसके कार्य क्षेत्र में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है यहाँ नियोजन, संगठन तथा परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ किस पर ध्यान दिया जाता है? नियोजन, संगठन और परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। प्रबंध में क्या करता है? प्रबंध के कार्य क्षेत्र में क्या आता है? यहाँ नियोजन, संगठन और परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। क्या करा जाता है? नियोजन करा जाता है, संगठन करा जाता है और परिवर्तन करा जाता है। अगला क्या है? यहाँ अभिप्रेरणा, मोटिवेशन,
निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। यहाँ किस प्रकार करते हैं? प्रशासन क्या करता है? अभिप्रेरणा, अपने जितने भी कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, निर्देश यानी उनका डायरेक्शन करता है, और कंट्रोल, नियंत्रण यानी उनको कंट्रोल करता है। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करेगा, उन्हें उनके काम के लिए आगे बढ़ाएगा, उनके काम के लिए उन्हें मोटिवेट करेगा, निर्देश उनको डायरेक्शन दिखाएगा, और नियंत्रण उन पर कंट्रोल रखेगा। संगठन क्या करता है? ये केवल संगठन संरचना पर ध्यान देता है। यहाँ पर केवल ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठन है, जो संरचना है, बस उस पर ही ध्यान दिया जाए। संगठन में किसमें ध्यान दिया जाएगा? केवल उसकी संगठन संरचना क्या है, उस संरचना पर ही ध्यान दिया जाता है संगठन के अंतर्गत। तो कार्य क्षेत्र में प्रबंध में क्या करते हैं? नियोजन, संगठन और परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासन में अभिप्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है या उस पर कार्य किया जाता है। और संगठन में क्या करा जाता है? वो संगठन संरचना पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? संगठन संरचना पर ध्यान देते हैं। अगर पेपर में आपकी अलग अलग पूछता है तो ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, और तीनों का डिफरेंस पूछता है तो इसी प्रकार आप तीनों का डिफरेंस भी बता सकते हैं। अगला है हमारा गठन। इनका गठन किस प्रकार होता है? तो गठन में हमारा जो टॉपिक है गठन का क्या है? सबसे पहले कंपनी का अध्यक्ष, संचालक मंडल और महाप्रबंधक। इसमें कौन होते हैं? प्रबंध कौन होते हैं? कंपनी के अध्यक्ष, संचालक मंडल और महाप्रबंधक। ये सब किसमें आते हैं? प्रबंध के अंतर्गत। प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन आता है? कंपनी का अध्यक्ष, संचालक मंडल और महाप्रबंधक, 3 लोग आते हैं। कौन कौन आएगा? कंपनी का अध्यक्ष, संचालक मंडल और महाप्रबंधक। अगला समझते प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? सभी विभागीय प्रबंधक, जितने विभाग के जितने भी डायरेक्टर हैं, जो भी विभाग हमारी कंपनी में, उसके सारे डायरेक्टर, मध्य स्तरीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक, ये 3 लोग किसमें आते हैं? प्रशासन के अंतर्गत। कौन कौन आएगा? सभी विभागीय प्रबंधक, जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्टोर डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो सब आते हैं प्रशासन के अंतर्गत। प्रबंधक का मध्य स्तरीय जितने प्रबंध होते हैं, मिडिल क्लास में जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब हमारे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? संगठन में संपूर्ण प्रबंधक तंत्र, उच्च प्रबंधक तथा मध्य प्रबंधक। क्या आता है? संपूर्ण प्रबंधक तंत्र, जितने भी प्रबंधक हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के, वो उच्च प्रबंधक जितने भी हैं हमारे, फर्स्ट क्लास के, जो कहते हैं फर्स्ट क्लास के जो डायरेक्टर्स हैं, और मध्य प्रबंधक और मिडिल क्लास के जितने डायरेक्टर्स हैं, वो सारे हमारे संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गया गठन। गठन को आपने एक बार सही से समझ लिया होगा। अगला स्तर क्या क्या होता है सबका? तो प्रबंध का स्तर होता है उच्च स्तरीय प्रबंध। प्रबंध क्या होता है? सबसे उच्च स्तरीय। प्रबंध कौन होता है? उच्च स्तरीय। प्रशासन कौन होता है? उससे नीचे, निम्न स्तरीय। क्या होता है? निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबंध कौन है? उच्च स्तरीय। प्रबंध कौन है? उच्च स्तरीय। प्रशासन कौन है? निम्न स्तरीय, उसके नीचे वाला। और संगठन सभी के स्तर के सब प्रबंधक। संगठन में कौन होता है? सभी लोग होते हैं। संगठन का मतलब गठित करना, तो संगठन में सभी होंगे, उच्च प्रबंधक वाले भी होंगे और निम्न स्तरीय प्रबंधक भी होंगे। तो दोनों ही हमारे मिलकर संगठन में आते हैं। संगठन तो तभी होगा, संगठन हमारा तभी पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारी तभी पूरी होगी जब निम्न उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो संगठन में दोनों को ले लिया जाता है। अच्छा, आ गया प्रयोग। प्रबंधक का प्रयोग। प्रबंध किसमें होगा? गैर व्यावसायिक उपक्रमों में। गैर व्यावसायिक उपक्रम कौन से होते हैं? अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, पुस्तकालय, ये सारे जितने होते हैं, ये होते हैं हमारे गैर व्यावसायिक उपक्रमों में। इनका प्रयोग गैर व्यावसायिक उपक्रमों में भी किया जाता है। प्रशासन का प्रयोग केवल व्यावसायिक उपक्रमों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यावसायिक जितने उपक्रम हैं हमारे, व्यावसायिक उपक्रम का मतलब जितनी हमारी कंपनीज हैं, कंपनियों में, और हमारी जितनी भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं, उन सभी में हमारा कार्य किया जाता है। गैर व्यावसायिक का संस्थाओं का मतलब वो होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं वो होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सेवा करना होता है। जैसे हमारा स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, अनाथालय, विद्यालय, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारी गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहलाती हैं। व्यावसायिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो प्रबंध केवल
प्रबंधक किसमें होगा? प्रबंधक गैर व्यावसायिक संस्थाओं में इनका प्रयोग होता है, लेकिन प्रशासन का प्रयोग जो है ना वो व्यवसाय उपक्रमों में भी होता है। अगला संगठन, संगठन में दोनों आ जाते हैं, दोनों होते हैं, संगठन का प्रयोग दोनों होता है, उच्च व्यवस्था और गैर व्यापारिक में भी होता है और व्यापारिक उपक्रमों में भी इसका प्रयोग होता है। अगला दर्शन, इसका दर्शन क्या है? तो दर्शन के लिए कहा गया है तो प्रबंध जो होता है व्यवसाय का मस्तिष्क कहा गया है। क्या कहा गया? व्यवसाय का मस्तिष्क, ब्रेन होता है, दिमाग होता है। प्रबंध कौन होता है? ब्रेन होता है। जिस तरह हमारे शरीर का ब्रेन सबसे ऊपर होता है, उसी तरह हमारा जो प्रबंधक है वो भी सबसे ऊपर, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उच्च स्तरीय होते हैं। तो उच्च स्तरीय में क्या है? ये हमारे शरीर को मस्तिष्क, जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क काम करता है उसी तरह एक कंपनी में डायरेक्टर काम करता है। डायरेक्टर किस प्रकार काम करता है? जिस प्रकार हमारे शरीर में मस्तिष्क का काम होता है उसी प्रकार एक कंपनी में डायरेक्टर्स का काम होता है। तो दर्शन में सबसे पहले क्या गया? प्रबंध। प्रबंध कौन होता है? ये व्यवसाय का एक मस्तिष्क है, दिमाग है। अगला है व्यवसाय प्रशासन। प्रशासन कौन है? प्रशासन आँख, नाक, कान, हाथ और पैर। प्रशासन कौन है? जो कार्य हमारे हाथ, नाक, आँख, पैर करते हैं वही कार्य प्रशासन करता है हमारे व्यवसाय में, हमारे कंपनी में। जैसे मस्तिष्क क्या करता है? सिर्फ निर्देश देता है। मस्तिष्क का काम क्या है? निर्देश देना, हमें आदेश देना। उसी तरह प्रशासन का काम क्या? उन आदेशों पर कार्य करना। आँख, नाक, जैसे हमारा शरीर हमें क्या करता है? आदेश देता है, हमारा मस्तिष्क हमें आदेश देता है। उस आदेश हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर मिलकर उस आदेश को पूरा करते हैं। उस आदेश को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। संगठन, संगठन क्या करता है? संपूर्ण शरीर संरचना। संगठन क्या है? हमारे संपूर्ण शरीर की एक संरचना। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाती है? एक संगठन है, सभी चीज़ों का मिला हुआ एक अंग है। सभी चीज़ जब आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मस्तिष्क, जीभ और सारे तंत्र का तंत्र जब मिल जाते हैं तो एक मानव शरीर की रचना होती है। उसी प्रकार जब मस्तिष्क, आँख, नाक, पैर, इसी प्रकार प्रशासन और प्रबंध का जब गठन हो जाता है तो वही एक कंपनी की रचना करते हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइज करते हैं। अगला है हमारा स्वामी। स्वामी कौन होते हैं? क्या होते हैं ये? इनका कार्य क्या होता है? ये किस उस पर रहते हैं? स्तर कह सकते हैं हमने, इनका स्तर क्या है? स्तर कह सकते हैं हमें, इनका स्तर क्या है? तो इनका स्तर, सबसे पहले स्तर है प्रबंधक का स्तर क्या? स्वामी जो लाभांश प्राप्त करते हैं। स्तर में इनकी पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन है स्वामी। प्रबंधक कौन होते हैं? स्वामी। प्रबंधक को डायरेक्टर्स भी कहते हैं। तो प्रबंधक कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स यानी स्वामी। ये स्वामी होते हैं जो लाभांश प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? लाभांश प्राप्त करते हैं। अगला है प्रशासन। प्रशासन कौन होता है? प्रशासन कर्मचारी जो वेतन प्राप्त, उसमें वो सारे कर्मचारी आते हैं जो वेतन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वेतन, जिनका मकसद केवल सैलरी से होता है। किससे होता है? सैलरी। संगठन में दोनों आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही एक कंपनी की संरचना होगी। तो ये हमारी पूरी जो क्लास थी वो हमारी प्रबंध, प्रशासन और संगठन के अंतर पर डिपेंड थी। अंतर के आधार मैंने इधर लिख दिए थे, जैसे इनकी नीतियाँ क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, गठन किस प्रकार होता है, स्तर क्या क्या होते हैं, प्रयोग किस प्रकार होता है, दर्शन क्या है और स्तर, एक और मैंने स्तर डाल दिया, इनका स्तर क्या क्या होता है। तो नीतियों में क्या था? यहाँ नीतियों से निर्धारण किया जाता है, वहाँ उस पर कार्य किया जाता है, वो कार्य करने वाला एक तंत्र है। प्रकृति, यहाँ लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, यहाँ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं और ये सब कार्य संगठन द्वारा किए जाते हैं। कार्यक्षेत्र, यहाँ नियोजन, संगठन और परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ अभिप्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ केवल संगठन की संरचना पर ध्यान दिया जाता है। गठन में क्या होता है? यहाँ कंपनी के अध्यक्ष, संचालक मंडल और महाप्रबंधक शामिल होते हैं। कौन कौन है? कंपनी के अध्यक्ष, संचालक और महाप्रबंधक शामिल होते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होते हैं? प्रशासन में सभी विभागीय प्रबंधक, जितने भी विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे कंपनी में होंगे वो सब के प्रबंधक, हेड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड मध्य स्तरीय प्रबंधक यहाँ शामिल होते हैं। संगठन में क्या होता है? संपूर्ण प्रबंधक तंत्र, जितने भी प्रबंधक है, चाहे उच्च स्तरीय चाहे निम्न स्तरीय, जितने भी हेड ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, उच्च प्रबंधक और मध्य प्रबंधक सभी इसमें शामिल होते हैं। प्रयोग, गैर व्यावसायिक प्रयोगों में इसका प्रबंधक का प्रयोग होता है, यहाँ इसका व्यावसायिक में प्रयोग होता है प्रशासन, और दोनों को मिलाकर इसका संगठन का प्रयोग दोनों में होता है, चाहे वो गैर व्यावसायिक हो या व्यावसायिक हो।
अगला है दर्शन। दर्शन क्या है? ये प्रबंधक शरीर का एक मस्तिष्क की तरह काम, व्यवसाय में एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। प्रशासन किस तरह काम करता है? प्रशासन आँख, नाक, कान और हाथ और पैर की तरह कार्य करता है, और इन सभी को मिलाकर संगठन यानी संपूर्ण संरचना को कार्य किया जाता है, संपूर्ण ढांचा तैयार किया जाता है। इनके स्तर क्या क्या है? तो इसमें क्या है, ये स्वामी लाभांश के रूप में कार्य करते हैं। लाभांश होते हैं मतलब ये कंपनी के स्वामी होते हैं जो लाभांश प्राप्त करते हैं। प्रबंधक कौन होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं जो लाभांश प्राप्त करते हैं, जिनका लाभ में हिस्सा होता है। किसमें हिस्सा होता है? लाभ में। लाभांश प्राप्त करने मतलब जिनका लाभ में हिस्सा होता है। कंपनी में लाभ होगा तो उनको काम किया, उनको लाभांश मिलेगा, और नहीं होगा तो लाभांश नहीं मिलता है। वेतन और कर्मचारी जो वेतन प्राप्त करते हैं, इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य केवल वेतन पर होता है। लाभ हो ना हो उन्हें उससे मतलब नहीं, उन्हें उनका वेतन दिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर ही संगठन बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आप लोग हमारी पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल करके, और बाकी आपको मालूम है आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।